आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोजाना आपको कुछ बेहद जरूरी जानकारी दी जाती है, कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती है। और ये सारा ज्ञान हमारे साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, इस कार्यक्रम से आप सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कॉपी पेन आप जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुख्य नुस्खे भी आपको बताए जाते हैं, घरेलू उपचार बताए जाते हैं, अलग अलग रोगों पर आधारित चर्चाएं होती हैं, उनके लक्षण बताए जाते हैं जो आपके जहन में यदि बैठ गए तो आप ये समझें कि अपने आप को निरोगी रखने के लिए आप सफलतापूर्वक प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक आपके प्रयास विफल होंगे। तो इन प्रयासों को सफल यदि करना है तो उस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखना होगा, सुनना होगा और उसको अपने जहन में उतारना जरूरी होगा। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे जैसे कि एक प्रकृति का नियम है जीवन को आगे चलाने के लिए, परिवार को आगे चलाने के लिए प्रकृति का नियम है एक संभोग का भी, जो गृहस्थ जीवन का एक हिस्सा है। यदि उसमें ही रुचि ना रहे, उसमें ही एक अरुचि का विषय बन जाए तो ऐसे में परिवार भी आगे नहीं बढ़ता है और व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो भी क्षीण होती जाती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आखिर ये रोग है या एक मानसिक स्थिति होती है? नहीं, ये रोग ही है। अच्छा मानसिक स्थिति जी। नहीं। जब कच्ची उम्र में लड़का वीर्य को खंडित कर देता है तो शादी के बाद वो कंडम ही हो जाता है। जिन्होंने बेश गलती किया उनके लिए इस टाइम अमृत वेला है। गाजर इस टाइम बहुत अच्छी मिल रही है। गाजर ले ले आप, हर रोज भी बना सकते हैं, इकट्ठा बना के भी रख सकते हैं। गाजर का मुरब्बा बना लें। मुरब्बा बनाने का तरीका है कि गाजरों को ला के धो के ऊपर का सिरा और नीचे की पतली डंडी काट दें। बाकी इनको जैसे पेठे को गोचे से गुचाई करते ऐसे गुचाई कर लें। फिर आप मिट्टी का बर्तन हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो पीतल का कलाईदार को बर्तन ले लें, उसमें थोड़ा पानी डालें। उस पानी के ऊपर कुछ लकड़ियाँ ऐसे फंसा दें कि गाजरें पानी में टच ना हो, ऊपर रहे, और ऊपर ढक्कन लगा दें। अब उन गाजरों को उस पानी के नीचे आग जला के कम से कम आधे घंटे तक उबालें। उबालने के बाद फिर आंच बंद कर दें। 15-20 मिनट के बाद ढक्कन हटाएं। आप गाजरें देखिए, आप गाजरें बिल्कुल मुलायम हो गई हैं। अब इन गाजरों को शहद के अंदर डाल दें। अब गाजरें गर्म गर्म भी आप खा सकते हैं, ठंडे होने के बाद भी खा सकते हैं। 5 गाजरें सुबह, 5 शाम को। ये आपका भोजन भी हो गया, नाश्ता भी हो गया जी। यदि आप इसको इस प्रकार कर लेते हैं, फरवरी और मार्च का महीना,
तो जो आपकी अरुचि थी इस भोग की तरफ की वो समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर ऐसे जैसे आसमान में बादल गरजते हैं, टकराते हैं, बिजली कड़कती है, ऐसे उमंग तैयार हो गई। और इस पे भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं जाना, नहीं तो फिर वही पोजीशन आएगी जो पहले थी। और हफ्ते में 2 या 3 बार, रोज का नियम नहीं अपनाना। और गाजरों को खाना नहीं छोड़ना, बल्कि आप कम से कम 15 से 20 किलो गाजरों का मुरब्बा बना के साथ में रख लें। 4-5 गाजरें सुबह, 4-5 शाम को। ऊपर से गाय का दूध पीने को मिले तो एक उबाल का दूध 15 से 18 डिग्री गर्म रहे उसको पिए, नहीं मिले तो कोई ज़रूरी नहीं है। रोटी जो आपकी है वो चोकर वाले आटे की खानी है, छड़े हुए आटे की नहीं खानी। दालें छिलके वाली खानी है, धुली हुई दालें नहीं खानी। सब्जियां छिलके वाली खानी, छिली हुई सब्जियां नहीं खानी। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी हैं। और ताज़ा ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना, सब्जी भी ताज़ी बना के खानी। ये नहीं सुबह शाम को खा रहे, शाम को सुबह खा ले, आपको लाभ नहीं देगी। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, चाहे लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए, चाहे काला नमक, सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पियो, आपकी इच्छा है। इसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा देते हैं। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। दिन का टाइम है तो आप 20 मिनट थोड़ा सा खाना खाकर थोड़े से टहल लें। फिर 20 मिनट के लिए सब आसन लेटें। 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाएं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आप काम करेंगे, आपको पसीना भी आएगा परंतु थकावट नहीं होगी। और जब भी जीवन साथी से बोलेंगे तो उसको भी खुश करेंगे और अपना भी शरीर काफी फुर्तीला रहेगा। ये क्रिया आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जवानी में करें, बुढ़ापे में करें या बचपन में करें। बाकी गाजर का मुरब्बा आप आखिरी सांस तक भी खा सकते हैं। गाजर का मुरब्बा खाने वाले का कभी भी रेड सेल कम नहीं होंगे, क्योंकि शहद जैसे ही गले से उतरता है तो जिस ग्रुप का खून है उसी में जाके मिल जाता है। और गाजर जो है ये रेड सेल बढ़ाने के लिए एक किस्म का अमृत है। मेरे पास हर महीने 50 से 60 मरीज ऐसे आते हैं जिनको ये बीमारी होती है। जब उनको समझाया जाता है कि भैया ये दवाई ऐसी है और ये दवाई ऐसे खानी है और इतने दिन का परहेज रखना है, तो 15 दिन में जब दोबारा दवाई लेने आते हैं तो कहते हैं अब रुका नहीं जाता। तो उनको फिर समझाया जाता है कि देखिए फिर जो पोजीशन पहले की थी वही होगी। कम से कम 1.5 महीने का तो आपको परहेज करना ही पड़ेगा। यदि आपको सामने जीवन साथी को देख कर रुका नहीं जाता तो उसको कुछ दिन के लिए पियर भेज दे या रिश्तेदार में भेज दे। अब उसके बाद जब भी कभी ऐसा मरीज आता है तो एक ही बात कहता है, ये देखिए हमने पता नहीं कितना पैसा बर्बाद किया, परंतु जो ताकत आपके इस गाजर के मुरब्बे से मिली हमें किस चीज़ से नहीं मिली। और आज हम अपने आप को 60 या 70 साल का नहीं मानते, हम अपने आप को मानते हैं कि 20 से 25 साल की उम्र हमारी। तो गाजर और शहद इसके मुरब्बे के अंदर ही जान है। तो ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए जानना कि क्यों आखिर गृहस्थ जीवन में होते हुए भी
गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाए यदि, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे बहुत सारी वजह भी होती हैं। जैसा कि गुरुजी ने कहा कि कुछ वजह तो होती हैं आपका मानसिक दबाव, आपका मानसिक तनाव, और कुछ वजह होती हैं आपकी शारीरिक, जो कि आपके शारीरिक कमजोरी से उत्पन्न होती है। और ये सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपके खान पान पर निर्भर करता है। यदि आपका खान पान ठीक नहीं है और ठीक प्रकार से पच नहीं रहा है, ठीक प्रकार से पोषक तत्व आपके शरीर को नहीं मिल रहे हैं, तो गड़बड़ियां, यानी जिसे कहते हैं असंतुलन, ये शुरू हो जाता है। और एक बार शरीर में असंतुलन शुरू होता है तो एक अंग से दूसरे अंग और दूसरी प्रणाली से तीसरी प्रणाली तक पूरे शरीर में ये प्रक्रिया पूर्णतः बिगड़ जाती है, जिसमें पाचन क्रिया पे इफेक्ट पड़ता है, पैनक्रियाज पे इफेक्ट पड़ता है, जिसमें लीवर, किडनी, ब्लड में, इवन आपके हृदय रोगों से भी संबंधित विकार उत्पन्न होने लगते हैं। मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर भी भारीपन महसूस होने लगता है। बहुत सारी दिक्कतें इसमें उत्पन्न होती हैं और कभी कभी तो रोगी डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए आपको सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि ये होता क्यों है, और फिर इसके लिए उपचार क्या कर सकते हैं। और जो भी लोग, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो इस समय स्वस्थ है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने आप को आप स्वस्थ और निरोगी बनाए रखें। इसके लिए भी आपको प्रयासरत रहना होगा। तो ये सारी जानकारी जो आपको दी जाती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और यदि अन्य तरह के रोगों के बारे में भी आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप कॉल करके अपने घर बैठे अपने कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच।